नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या डायबिटिक लोगों में कैंसर का खतरा, खासतौर पे ब्लड कैंसर का खतरा क्या ज़्यादा रहता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक रिसर्चर का फाइंडिंग है। वो फाइंडिंग एक जर्नल में छपा भी है जिसका नाम है डायबिटोलॉजिया। इसमें ये पब्लिश हुआ है और उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि डायबिटीज़ के रोगियों में ब्लड कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। अब ये किस आधार पर बेस्ड है उसका भी हम जिक्र करेंगे कि कैसे पॉपुलेशन जो एसोसिएशन बिटवीन डायबिटीज एंड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के बीच क्या है, मतलब ये डायबिटिक और कैंसर के बीच में कैसा रिश्ता है, ये एक पॉपुलेशन पे स्टडी के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है और तभी जर्नल में पब्लिश हुआ है। और ये रिसर्च किया गया है कनाडा में, कनाडा के ओंटारियो में, जहां पर कि एक डेटाबेस से कुछ लोगों का डेटा इकट्ठा कराया गया हेल्थ डेटाबेस से। और उसमें क्या हुआ, तकरीबन 10 लाख लोगों को जो कि डायबिटिक थे उनकी तुलना 20 लाख, तकरीबन 20 लाख लोगों से की गई जो कि डायबिटिक फ्री थे। और इन लोगों की तुलना की गई कि आखिरकार इन लोगों के बीच में जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक फ्री हैं तो किनमें ज़्यादा ब्लड कैंसर का खतरा है। और इसी रिसर्च के आधार पर यह पहुंचा गया कि जो डायबिटिक होते हैं उनमें ब्लड कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। अब इस स्टडी की प्रमुख बातें क्या है? उस स्टडी की प्रमुख बातें ये है कि जो डायबिटिक लोग होते हैं, जो हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज एंड मोर्टेलिटी का रिस्क उनमें ज़्यादा होता है। किनमें ज़्यादा होता है? जो डायबिटिक होते हैं। आपने सुना होगा कि डायबिटिक लोगों में और तरह की परेशानियां भी होती हैं, चाहे लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम हो, किडनी से जुड़ा प्रॉब्लम हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, रेटिना का प्रॉब्लम हो, मतलब आँख की रोशनी चली जाती है जिसको काला मोतियाबिंद भी कई बार कहते हैं, ग्लूकोमा भी कहते हैं, तमाम तरह का प्रॉब्लम होता है। पर लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग ये कह रहा है कि ब्लड कैंसर का खतरा भी ज़्यादा होता है। अब हम आपको बताएं कि ये ब्लड कैंसर कितने तरह के होते हैं। अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो 3 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं लिम्फोमा, दूसरे को कहते हैं ल्यूकेमिया और तीसरे को कहते हैं मल्टीपल मायोलोमा। लिम्फोमा क्या होता है? आइए जरा लिम्फोमा का जिक्र करें। लिम्फोमा में दरअसल क्या होता है कि ब्लड सेल 3 तरह का होता है। एक को हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, दूसरे को रेड ब्लड सेल कहते हैं और तीसरे को प्लाज्मा कहते हैं। अगर व्हाइट ब्लड सेल एप्रोप्रिएट बिहेव ना करने लगे तो उसमें कहते हैं लिम्फोमा हो गया। और कहा यह जाता है कि ये इम्यूनिटी का जो सेल्स होता है, चाहे थाइमस हो, स्प्लीन हो, उसमें क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और जब वो प्रॉपर बिहेव करना बंद कर देता है तो कहते हैं लिम्फोमा हो गया। मतलब लिम्फेटिक नोड्स जितने भी हैं उनका प्रॉपर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। अगर हम ल्यूकेमिया की बात करें तो वाइट ब्लड सेल इतना ज़्यादा फॉर्म हो जाता है जो रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा दोनों को डिस्टर्ब कर देता है, दोनों का प्रेजेंस कम कर देता है। और एक हेल्दी बॉडी में आरबीसी और प्लाज्मा दोनों का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ल्यूकेमिया में उस तरह का खतरा होता है। अगर मल्टीपल मायलोमा की बात करें तो मल्टीपल मायलोमा में ये कहा जाता है कि वो जो एक फ्लूइड होता है, जिसको कहा जाए कि वो फ्लूइड प्रॉपरली बॉडी से नहीं हटाया जा पाता है, मतलब प्लाज्मा जो होता है वो उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि ये प्लाज्मा क्या करता है, शरीर में एंटीबॉडी फॉर्म करने में मदद करता है। अगर ये एंटीबॉडी फॉर्म शरीर में ढंग से नहीं हो पाया तो क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आते हैं उनसे लड़ता कौन है, एंटीबॉडी लड़ता है। और अगर एंटीबॉडी ढंग से नहीं लड़ा तो आपको पता है हम कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहले किसी भी इन्वेडर से, फॉरेन पार्टिकल से शरीर के अंदर का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वही लड़ता है। और अगर ये प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगा, शरीर के अंदर एंटीबॉडी कम
बनने लगा तो शरीर हमारा क्या होता है, डिजीज प्रोन हो जाता है, बहुत ही आसानी से डिजीज ग्रसित कर लेगा और दिक्कत होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि ये तीनों तरह के जो कैंसर होते हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं। और इसलिए डायबिटीज सिर्फ लीवर, किडनी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ही नहीं देता, आपको ब्लड कैंसर भी इससे हो सकता है। और ये कनाडा के एक रिसर्च में आया है और उस रिसर्च को पब्लिश एक जर्नल में भी किया गया है। इसलिए इस स्टडी की मुख्य बातें ये है कि जिस इंसान को या नॉर्मल इंसान को अगर डायबिटीज़ का खतरा सबको बना रहता है, हमें मालूम है कि करोड़ों लोग डायबिटीज से मरते हैं, और अगर हम कहें कि अगर लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया जाए तो इससे सिर्फ डायबिटीज पर ही कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि जितने भी ये जो ब्लड कैंसर, जितने भी तरह के ब्लड कैंसर हैं उस पर भी नियंत्रण होगा, और साथ ही साथ जिस मोर्टेलिटी की बात कहते हैं उसका भी रिस्क बहुत कम बना रहता है। इसलिए इस स्टडी में ये बात साफ कहा गया है कि जो ब्लड कैंसर होते हैं 3 तरह के, क्योंकि 10 लाख और 20 लाख लोगों को स्टडी में रखा गया, उनकी तुलना की गई और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पाया गया कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें ब्लड कैंसर का खतरा ज़्यादा बना रहता है। सिर्फ लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने से डायबिटीज़ पर ही कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, बल्कि ये तमाम तरह के जो कैंसर होने के चांसेस हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए लोगों को ये हिदायत दी गई है कि लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाइए, ताकि डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि कैंसर पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। धन्यवाद।